दोस्तों आखिरकार वो खबर आ गई जिसको टकटकी लगाए पूरी दुनिया देख रही थी। भारत और पाकिस्तान के बीच हो चुका है सीज फायर। जी हां दोस्तों, ना तो भारत और ना ही पाकिस्तान दोनों की तरफ से कोई भी गोलीबारी या फिर कोई भी अब मिलिट्री एक्शन नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब ऑफिशियली भारत सरकार द्वारा ये जानकारी अभी कुछ देर पहले बहुत ही संक्षिप्त में शेयर की गई है। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने ऑफिशियली ये बात स्वीकारी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भारत जो है वो सीज फायर करता है। और ये सब इसका एक बैकग्राउंड है दोस्तों, दरअसल इसका बैकग्राउंड है दोस्तों, क्योंकि ये भारत की बहुत बड़ी जीत है। बड़ी जीत कैसे है? क्योंकि भारत ने जो सीज फायर किया है वो भारत ने अपनी शर्तों पर किया है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये भारत की बहुत बड़ी जीत है। कैसे, मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन हुआ ये कि भारत सरकार के ऑफिशियल बयान के तुरंत पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया, जो कि उन्होंने खुद सोशल मीडिया में शेयर किया। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बयान में कहा कि पूरी रात लगातार बातचीत और मध्यस्थता के बाद, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ने की, यूनाइटेड स्टेट्स ने दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता की, भारत और पाकिस्तान के बीच। और ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि दोनों ही पक्ष, भारत और पाकिस्तान, पूरी तरह से सीज फायर के लिए मान गए हैं और वो सीज फायर तुरंत होगा। यानी कि अभी से सीज फायर के लिए दोनों पक्ष मान चुके हैं, ये ट्रंप का कहना है। और ट्रंप ने दोनों पक्षों को बधाई दी इसके लिए। और जैसे ही ट्रंप ने ये बयान दिया ऑफिशियली, वैसे तुरंत भारत सरकार की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। हालांकि भारत सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले से ही प्रस्तावित थी, शाम को 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, सब इसका इंतजार कर रहे थे। भारत सरकार की ओर से इस बार बहुत ही संक्षिप्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कुछ मिनटों के लिए ही ऑफिशियली भारत सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि अब इस पूरे के पूरे मसले पर दोनों पक्षों के बीच बातचीत हो गई है और भारत सीज फायर का सम्मान करता है। यहां मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि जो जानकारी निकल कर आई है वो ये है कि भारत ने अपनी शर्तों के साथ ये सीज फायर किया। यानी कि जो युद्ध जैसे हालात भारत और पाकिस्तान के बीच बने हैं, फिलहाल के लिए वो खत्म हो गए हैं। क्यों? क्योंकि भारत का मकसद युद्ध करना था ही नहीं दोस्तों। भारत का मकसद डे वन से बहुत क्लियर है। हमारे लोग बहुत इत्मीनान से अपने परिवार वालों के साथ छुट्टियां मनाने गए थे पहलगाम में, लेकिन उनको धर्म पूछकर उनको मारा गया, उनकी पत्नियों और उनके बच्चों के सामने। और उसके बाद भारत ने इसका जवाब दिया, और भारत ने जवाब जो दिया वो आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर जवाब दिया। भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे पाकिस्तान नाराज हो, क्योंकि वहां आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, क्योंकि उन आतंकियों ने ही इस घटना को अंजाम दिया था। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी हद पार की और भारत को अलग अलग ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश की, जिसके बाद भारत ने लगातार जवाब दिया। और ये तनाव इतना बढ़ गया कि स्थितियां यहां तक आ गई कि एक डर पैदा हो गया कि दोनों पक्षों में क्या युद्ध जैसे हालात भी बनेंगे। क्योंकि अब भारत ने जो पिछले 24 घंटे में ताबड़तोड़ एक्शन लिया है दोस्तों, वो आतंकियों के ठिकानों से आगे बढ़कर पाकिस्तान की जो सैन्य ठिकाने हैं उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया था। और इससे पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया था, क्योंकि पाकिस्तान की जो पूरी ताकत है दोस्तों वो रावलपिंडी में बसती है, इस्लामाबाद में नहीं बसती है। रावलपिंडी मतलब सेना का मुख्यालय जहां पर है। और दोस्तों अगर सेना पर वहां हमला कर दिया गया तो इसका मतलब पाकिस्तान के पास कुछ बचेगा नहीं। तो पाकिस्तान की सेना भी समझ रही थी कि अगर ये मामला और आगे बढ़ता है तो उसकी हैसियत नहीं है इस पूरे के पूरे मसले पर किसी भी तरह से आगे बढ़ने की। और इस पूरे के पूरे मसले को लेकर भारत का स्टैंड बहुत क्लियर रहा है दोस्तों। भारत ने न केवल मिलिट्री स्तर पर, हमारी सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी हम लगातार पूरी दुनिया के आगे अपनी बात रख रहे थे कि वी आर द विक्टिम्स, हम पर हमला हुआ है और आतंकी हमला होने के बाद हमें पूरा अधिकार है कि हम इसका जवाब दें। और पूरी दुनिया को हमने लामबंद किया और पूरी दुनिया एकमुश्त एक सुर में हमारे साथ खड़ी हुई, जिसके बाद चीन को भी आज बयान देना पड़ा। ग्लोबल टाइम्स में आज चीन ने भी औपचारिक बयान दिया और कहा कि हम दोनों ही पक्ष से शांति की अपील करते हैं। वो चीन जो अभी एक दिन पहले एक तरह से पक्ष लेने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान का, उसको अपने आप को न्यूट्रल दिखाना पड़ा। क्योंकि दोस्तों कोई नहीं चाहता कि दो परमाणु संपन्न राष्ट्र इस तरह के टकराव में आए, और अगर ऐसा होता है तो वो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि इस पूरे के पूरे मसले को लेकर भारत लगातार न केवल एक्शन ले रहा था, बल्कि थल जल वायु, मतलब कमाल का कोऑर्डिनेशन है, कमाल का कोऑर्डिनेशन दोस्तों। इस बात पे कोई दो राय नहीं कि 1971 के बाद ऐसा कोऑर्डिनेशन देखा गया जहां पर हमारी तीनों सेनाओं ने क्या जबरदस्त प्रदर्शन किया अपने कोऑर्डिनेशन का दोस्तों। साथ साथ हमारी जो वायुसेना का दम है, जिसके बारे में किताबों पढ़ा जाता था, जिसके बारे में सुना जाता था, इस बार एक बहुत बड़ी पीढ़ी है देश में, 20-25 साल के बच्चे
अभी जिन्होंने वायुसेना की कहानियां किताबों में या फिल्मों में देखी है, उन्होंने पहली बार देखा कि हमारी वायुसेना कितनी सक्षम है। तो ये जानकारी भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी थी कि परसों रात पाकिस्तान द्वारा 400 ड्रोन, कैन यू बिलीव दैट, 400 ड्रोन। और पाकिस्तान की नापाक हरकत आप देखिए, गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान से लेकर लगभग पूरा जो सीमा उससे लगती हुई है, उस पूरी सीमा को निशाना बनाने की कोशिश की गई। लेकिन हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना शानदार, इतना बेजोड़ कि वो सब नेस्तनाबूद हो गया और सारे ड्रोन जो थे वो हवा में मार गिराए गए। हालांकि कई जगह नुकसान भी हुआ है। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में सीज फायर का उल्लंघन हुआ पाकिस्तान द्वारा, जिसमें लोगों की जान गई, 16 लोगों की जान परसों चली गई। इसके अलावा कल रात कई जगह ड्रोन फेंके गए जिसमें कुछ नुकसान भी हुआ है, जिसकी जानकारी भारत सरकार ने दी भी है। और दोस्तों, पाकिस्तान की नापाक हरकत तो आप देखिए, हमने वहां आतंकियों को ठिकाने पर लगाया, आतंकियों को निशाना बनाया और उसके बाद हमने मिलिट्री स्टेशन को निशाना बनाया, क्योंकि वहीं से भारत पर अटैक हो रहा था। लेकिन पाकिस्तान द्वारा बार बार अपनी हद पार की गई। कभी हमारे मंदिरों को निशाना बनाया गया, कभी चर्चेस को निशाना बनाया गया, कभी गुरुद्वारों को निशाना बनाया गया। ऐसा करके पाकिस्तान एक बार फिर अपनी वो सोच का एग्जाम्पल पूरी दुनिया को दे रहा था। यहां तक कि हॉस्पिटल्स और स्कूल तक को नहीं छोड़ा गया। और ऐसे में वो जगहों को, उन मिलिट्री बेसिस को निशाना बना रहा था पाकिस्तान दोस्तों, जहां पर हमारे जो शहरी हैं, आम शहरी, वो भी बहुत बड़े स्तर पर रहते हैं। लेकिन दाद देनी होगी हमारी सेना की, वाकई में दोस्तों हमारी सेना की दाद देनी होगी। उन्होंने किस तरह से इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, यानी आप कह सकते हैं कि वो ऑपरेशन सिंदूर जो 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए शुरू किया गया था, उस ऑपरेशन सिंदूर में अगर अब सीज फायर, जैसा कि भारत सरकार ने कह दिया है कि सीज फायर है, उसमें अब एक तरह से वो खत्म हो चुका है और बहुत ही सफल ऑपरेशन रहा। और इसमें केवल और केवल जो श्रेय जाता है हमारी शानदार वायुसेना, जानदार थल सेना और नेवी को जाता है। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, सल्यूट आप सबको कि आप सभी ने हमें एक बार फिर हम में वो भरोसा और मजबूत किया कि हम अपने घरों में सुरक्षित सो पा रहे हैं, क्योंकि आप हमारे लिए पूरी रात खड़े होकर लड़ रहे हैं। और एक बहुत बड़ा संदेश दोस्तों पाकिस्तान को भी दिया है इस बार हमने, कि अगर वो ये सोचता है कि ऐसा कोई आतंकी हमला वो हम पे करता है और हम सर्जिकल स्ट्राइक करके बैठ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। और हम न केवल जवाब देंगे बल्कि बार बार जवाब देंगे। और दोस्तों ये बहुत जरूरी था, क्योंकि दशकों से हमें परमाणु बम की धमकी दी जाती है और परमाणु बम की धमकी देकर हमको एक तरह से ब्लैकमेल किया जाता है, लेकिन इसकी कोई इंतहा होती है कब तक। इस बार भारत की सेनाओं ने वो लकीर खींच दी है, अब नहीं। अब अगर रण हुआ, पहली बात तो हम नहीं चाहते कि रण हो, लेकिन रण हुआ तो फिर रण होगा भीषण। इसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों से एक और अपील है, सोशल मीडिया इस वक्त गलत जानकारियों और झूठी खबरों से भरा हुआ है। पिछले 8-10 दिन में और खासतौर पर पिछले 2 दिन से पूरा एक अंबार लग गया है सोशल मीडिया में झूठी खबरों का, और ये झूठी खबरें पाकिस्तान फैला रहा है सोशल मीडिया के जरिए। तो अगले कुछ दिन आप लोगों को अलर्ट रहना है। कोई भी ऐसी खबर जिसको देखकर आपको लगे कि ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है, आपको उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना है। दोस्तों आपके सोशल मीडिया में, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे सोशल मीडिया एक्स हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, दोस्तों सारे सोशल मीडिया हैंडल्स में डिफेंस मिनिस्ट्री का और इंडियन आर्मी के ऑफिशियल हैंडल्स हैं। केवल और केवल उनकी जानकारियों को ही विश्वस्त मानिएगा, इसके अलावा किसी की जानकारी को विश्वस्त मत मानिएगा। आप भी जानते हैं इन दिनों में मीडिया द्वारा भी बहुत गलत जानकारियां परोसी गई हैं, और इसके अलावा कोई भी ऐसा पोस्ट जिसमें आपको जरा सा भी शक होता है, उसको ब्लॉक कीजिए, उसको रेस्ट्रिक्ट कीजिए, क्योंकि ये लड़ाई अभी सोशल मीडिया में लंबी लड़ी जा सकती है दुश्मन द्वारा, क्योंकि अभी तो वो सैन्य ताकत से हमसे हारा है, अब एक समाज के तौर पर भी हमें उससे हराना है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन की ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।